डियर स्टूडेंट, क्लास 12 BST इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं ना, हमेशा चलने वाली, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप मीन्स कह सकते हैं कि मतलब श्रृंखला है किसी की, लाइन बाय लाइन चलने की, ठीक है ना। टू प्लान एंड सेट गोल्स, ठीक है ना, जो हमारा प्लान, हमारी योजना बताती है। सेट गोल्स हमारे एम डिसाइड करती, लक्ष्य डिसाइड करती। एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़ टू हेल्प देम अचीव, ठीक है ना। और एम्प्लॉय को उनके गोल्स अचीव करने के लिए बताती है, ठीक है। अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, उनके उद्देश्य को अचीव करने के लिए बोलती है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है ना। ये कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि भाई हम घर में भी अगर काम कर रहे हैं तो हम उसकी योजना बनाते हैं, ठीक है ना, उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम छोटे से छोटा अगर काम कर रहे हैं तो भी हम उसे क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग बनाएंगे। अगर हम घर में किसी का बर्थडे भी अरेंज कर रहे हैं तो हम पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट हो या कोई भी सेक्टर हो, ठीक है ना, घर, होम मैनेजमेंट हो, अदर मैनेजमेंट हो, बिजनेस हो, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट्स हो, कोई भी सेक्टर हो, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, ठीक है ना। विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लानिंग क्या है? इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस इन विच थ्रू प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, मोटिवेशंस, ठीक है। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आती है प्लानिंग, देन आती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। प्लानिंग मतलब योजना बनाना, देन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाना, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, ठीक है ना, डायरेक्शन मतलब हमें डायरेक्ट करना, ठीक है ना, कंट्रोल नियंत्रण करना, एंड, ठीक है ना, अचीव द, ठीक है ना, डिजायर टारगेट, जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करना। इट इज़ क्लियर, ठीक है ना, कि ये मैनेजमेंट की प्रोसेस हो गई। एंड नेक्स्ट है गिव डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्योंकि जैसे बच्चों अगर ये आता है एग्जाम में कि व्हाट इज मैनेजमेंट या मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। बट आप एक्सप्लेन करने के बाद भी हमेशा एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा लिख करके आएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स वो करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप केवल मीनिंग बस लिख करके आ जाएंगे, प्रोसेस लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज जा सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है चेकर जो रहे वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। 2 मार्क्स के हैं तो 1.5 दे सकते हैं। बट किसी भी प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, किसी भी ऑथर के अकॉर्डिंग लिख करके आएंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट का कौन बोल रहे हैं? ड्रकर बोल रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ठीक है ना, ऑर्गन। ये क्या है? मैनेजमेंट मल्टीपर्पज ऑर्गन है दैट मैनेजर्स अ बिजनेस, ठीक है ना, मैनेज अ बिजनेस, ठीक है ना, जो मैनेज करता है किसको? बिजनेस को। एंड मैनेजर्स को भी मैनेज करता है। एंड मैनेज वर्कर्स एंड वर्क, ठीक है ना, मतलब किसको मैनेज करता है? नियंत्रण करता है वर्क को एंड वर्कर्स को, ठीक है ना, काम करने वाले व्यक्ति को। ये किसने कहा है? ड्रकर ने कहा है। बहुत इजी है, आप इजीली याद कर सकते हैं और इसे मैनेजमेंट प्रोसेस में, मैनेजमेंट मीनिंग में, सभी में लिख करके आ सकते हैं, ठीक है ना। अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, ठीक है ना, मैनेजमेंट एज, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क्राइब्स, हेनरी फ्योल डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज, मैनेजमेंट इज टू फॉरकास्ट, टू प्लान, ठीक है ना, मतलब ये पूर्व योजना है, पहले से भविष्यवाणी है, ठीक है ना। टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, संगठन, टू कमेंट, टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, ठीक है ना। क्या है? जो मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, वो पहले से की हुई, क्या है? पहले से की हुई भविष्यवाणी है, पहले से की हुई प्लानिंग है, योजना है, ठीक है ना, संगठन है, ठीक है, और समन्वय है, कंट्रोल नियंत्रण है, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इसे देखिए, याद करिए अच्छे से। और किसी भी, जब भी मीनिंग आती है, कोई भी किसी भी मैटर पे लिखने के लिए मीनिंग आती है तो मीनिंग के साथ एक किसी भी ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं।